हेलो फ्रेंड, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित यह मेरा वीडियो का 11 पार्ट है। वह अन्य पार्ट भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराता रहूँगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आप लोगों तक नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया गया है, फर्स्ट प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए, इनका सही जवाब क्या रहेगा? कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, नैतिक तर्कना कहा जाता है। चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहा जाता है। अगला प्रश्न है दो, सतत दिया गया है। अगला प्रश्न दो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। बताइए, व्यापक मूल्यांकन जो किसकी ओर इंगित करता है? दिया गया है ऑप्शन, इनका सही जवाब क्या रहेगा? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन इस ओर जो है व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। किस ओर इंगित करता है? ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक क्षेत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, विद्यार्थियों द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है। यह उदाहरण है। बताइए, विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है। यह उदाहरण किसका है? यह जो है इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, सकारात्मक अंतरण का उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? बताइए, इनका सही जवाब क्या रहेगा? प्रश्न 4 का इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास से खाली स्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। बताइए, 5 का सही जवाब क्या रहेगा? इनका सही जवाब रहेगा व्यक्तित्व विकास के व्यक्तित्व विकास से परीक्षाओं की संख्या एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। क्या करती है? परीक्षाओं की संख्या जो है व्यक्तित्व विकास से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बताइए, किसने जो है बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था? इनका सही जवाब क्या रहेगा? प्रश्न 6 का ऑप्शन बी, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न 7, निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय एक शिक्षक को प्राथमिकता देनी चाहिए। बताइए, क्या चीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए शिक्षक को निचली कक्षाओं में पढ़ाते समय? प्रश्न 7 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, कहानी कथन को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए पढ़ाते समय। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई का घोतक नहीं है? बताइए, इनका सही जवाब क्या रहेगा? प्रश्न 8 का युवा अधिगमकर्ताओं में निम्न में से कौन पढ़ने में कठिनाई घोतक नहीं है? 8 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, पठन गति एवं प्रवाह में कठिनाई। पठन गति एवं प्रवाह में कठिनाई। अगला प्रश्न है 9, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। बताइए, वह क्या है? सुनहरी अवस्था क्या है मानव विकास की? इनका सही जवाब क्या रहेगा? 9 का ऑप्शन बी, सुनहरी अवस्था जो है बाल्यावस्था को कहा जाता है। बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? सुनहरी अवस्था। अगला प्रश्न है 10, वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। बताइए, क्या है? इनका सही जवाब, वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। प्रश्न 10 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, शिक्षक केंद्रित। ये जो है सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। अगला प्रश्न है 11,
यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, यह इशारा करता है। बताइए किस ओर इशारा करता है। प्रश्न 11, बताइए इनका सही जवाब क्या रहेगा। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए, यह इशारा जो है ऑप्शन डी परीक्षा केंद्रीय शिक्षक की ओर इशारा करता है। ठीक है, दिया गया है अगला प्रश्न, प्रश्न 12, उच्च प्राथमिक स्तर पर इन चारों ऑप्शनों में से क्या सही रहेगा। बताइए इनका सही जवाब क्या रहेगा। 12 का इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक करियर एवं वैयक्तिक निर्देशन की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है 13, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। बताइए बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है। इनका सही जवाब क्या रहेगा। प्रश्न 13 का इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। ये क्या है, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। अगला प्रश्न है 14, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। बताइए किसे सबसे अधिक महत्व देना चाहिए प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए। 14 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के परिणाम को देना चाहिए। प्रतिभावान की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। अगला प्रश्न है 15, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है। बताइए निम्न में से कौन सा तो तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है। 15 का रहेगा सही जवाब ऑप्शन डी, उदंतीकरण। उदंतीकरण जो है तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है। अगला प्रश्न है प्रश्न 16, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। बताइए इनका सही जवाब क्या रहेगा। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है, इन चारों ऑप्शनों में क्या सही जवाब रहेगा। 16 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, केवल एक कोष। यह जो है मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। अगला प्रश्न है प्रश्न 17, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। बताइए शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, इनमें से सही जवाब क्या रहेगा। नहीं मतलब निगेटिव वाला रहेगा इनका ऑप्शन। बताइए 17 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, नैतिकता का होना। यह जो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, मानसिक विकास में तीव्रता, यह जो है शैशवावस्था की विशेषता है। और ये ऑप्शन सी, नैतिकता का होना, यह जो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है 18, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग क्या रहेगा। इनका सही जवाब प्रश्न 18 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, शक्ति और गति। गामक विकास से हमारा तात्पर्य है मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग का शक्ति और गति रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 19, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दिया है। बताइए प्रश्न 19 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, क्रो व क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। ठीक है, इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, क्रो एवं क्रो। अगला प्रश्न है प्रश्न 20, गतिविधि आधारित शिक्षण खाली स्थान पर बल देता है। बताइए गतिविधि आधारित शिक्षण जो है रिक्त स्थान पर क्या रहेगा, पर बल देता है। 20 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, सभी विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी जो है, ये सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 20 का सही जवाब, गतिविधि आधारित शिक्षण सभी विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी पर बल देता है। अगला प्रश्न है 21, परामर्श में सम्मिलित नहीं है।
बताइए इनका सही जवाब क्या रहेगा। 21 का परामर्श में सम्मिलित नहीं है। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, बच्चों से मित्रतापूर्वक बातचीत करना। यह जो है परामर्श से संबंधित नहीं है, यह सम्मिलित नहीं है। दिया गया है अगला प्रश्न 22, राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 8वीं तक की पाठ्यचर्चा का निर्माण करती है। बताइए इनका सही जवाब क्या रहेगा, क्या निर्माण करती है। राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 8वीं तक की पाठ्यचर्चा का निर्माण करती है। 22 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, SCERT। यह जो है कक्षा 1 से 8वीं तक की पाठ्यचर्चा का निर्माण करती है, SCERT है। ठीक है, अगला सवाल है 23, मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं। आप क्या करेंगे, बताइए। इस प्रकार की जब स्थिति उत्पन्न होती है तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे। 23 का सही जवाब क्या रहेगा। 23 का इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे। क्या करेंगे, मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं, तो इस समय जो है हम जो है विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमति लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 24, विज्ञान में मोनिका की संप्राप्ति अच्छी है किंतु गणित में खराब है। एक प्रमुख भाव या कारण हो सकता है। बताइए इनका क्या कारण हो सकता है। विज्ञान में मोनिका की संप्राप्ति जो है अच्छी है किंतु गणित में खराब है, इसका क्या कारण हो सकता है। 24 का सही जवाब क्या रहेगा। इनका जो है सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, गणित शिक्षण प्रभावी नहीं है। ये अगला प्रश्न है प्रश्न 25, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र है। इसका सही जवाब क्या रहेगा। 25 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, ड्रेवर। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना, यह जो है ड्रेवर ने दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है। बताइए भूलने का सिद्धांत कौन सा है। प्रश्न 26 का सही जवाब क्या रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इनका सही जवाब रहेगा 26 का प्रतीपकारी अवरोध। यह जो है भूलने का सिद्धांत है। प्रतीपकारी अवरोध क्या है, भूलने का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है 27, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय किसके। बताइए प्रश्न 27 का सही जवाब क्या रहेगा। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, संबंध के। इनमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय मतलब संबंध के। ठीक है, इनका सही जवाब रहेगा संबंध के साथ। अगला प्रश्न है 28, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। बताइए विकास के किस काल को अत्यधिक तनाव दबाव और का काल माना है। इनका सही जवाब रहेगा 28 का क्या रहेगा सही जवाब ऑप्शन ए, किशोरावस्था। इसको जो है अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। अत्यधिक दबाव और तनाव का काल किशोरावस्था को कहा गया है। अगला प्रश्न है 29, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन, रिक्त स्थान में क्या रहेगा बताना है। ठीक है, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत जो है इनका सही जवाब रहेगा 29 का सी, कुत्ते। पावलोव ने जो है अनुबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसमें कुत्ते पर प्रयोग करके यह जो है अनुबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत जो प्रतिपादन कुत्ते पर प्रयोग करके बताया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 30, सीखने के वक्र हैं। बताइए सीखने के वक्र क्या है। सीखने के वक्र क्या है बताइए। इनका सही जवाब क्या रहेगा, सीखने की प्रगति के सूचक है। सीखने के वक्र क्या है, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। ठीक है, इस प्रकार मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्त।
और अपने दोस्तों को साथ शेयर भी करें। ठीक है।